वाराणसी दौरे पर रहने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कितने बजे तक वाराणसी वो पहुंच जाएंगे और क्या बड़ी सौगातें आज प्रधानमंत्री देने वाले हैं? लोकेश, आवाज मिल रही है आपको? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के दौरे पर रहने वाले हैं और तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास वो करने वाले हैं। और वाराणसी में करीब आपको बता दें कि 5 से 6 घंटे प्रवास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी के साथ वाराणसी को दीपावली की सौगात देने के लिए पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री। 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 380.13 करोड़ की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण होगा। और इसी के साथ आपको बता दें कि वाराणसी में करीब 5 से 6 घंटे प्रवास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज एक ऐतिहासिक दिन खिलाड़ियों के लिए भी रहने वाला है, क्योंकि उनको एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का जो है तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। और इसी के साथ 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी के साथ एक सुपरलिटी हॉस्पिटल का भी नींव रखने का काम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वाराणसी को दीपावली का तोहफा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। 23 परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी के साथ वाराणसी में करीब 5 से 6 घंटे प्रवास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वाराणसी को दीपावली की सौगात देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री। आपको बता दें कि 380.13 करोड़ की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण होना है। 2874.17 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास होना है। वाराणसी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन की भी नींव रखेंगे। और चलिए तमाम जानकारी के साथ एक बार फिर मेरे सहयोगी लोकेश पांडे इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, देखिए आज वाराणसी के दौरे पर रहने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान तमाम सौगातें देते हुए भी नजर आएंगे। कितने बजे तक प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंचेंगे और इसी के साथ साथ क्या क्या सौगातें आज उनकी तरफ से दी जानी है? ये बिल्कुल के साथ देखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली से पहले अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बाबतपुर एयरपोर्ट तक दोपहर में करीब 1 बजे करीब पहुंचेंगे। उसके बाद वो सीधे एयरपोर्ट कर देंगे, उसका लोकार्पण करेंगे। उसके बाद वो सीधे शंकर नेत्रालय जाएंगे, जहां पर कांतियों के लिए एक बड़ी सौगात है। और दीपावली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगभग 6700 करोड़ रुपए का जो था वो देखने को, लेकिन हम आपको बताते हैं तरीके से नरेंद्र मोदी जो वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो खिलाड़ियों के लिए एक बेहतरीन और चीज बनकर तैयार हुई है। और देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। गेट नंबर 2 के पास किसी भी तरीके कोई दिक्कत परेशानी न हो, जो सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है वो देखने को मिल रहे हैं। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रोड से होकर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे पहुंचेंगे और पूरी तरीके से जो सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है वो देखने को मिल रहे हैं। जगह जगह पर पोस्टर, बैनर और उनके अभिवादन के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा चुनाव के बाद वो जीत के बाद यहाँ पर पहुंचेंगे और पहुंचेंगे। उसके बाद देखिए कि किस तरीके की यहाँ की तैयारियां हैं, क्योंकि जो बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं तमाम बैठक करके उस पर जुट चुके हैं। और जो एसपीजी की टीम है 3 दिन पहले ही उन्होंने कमान संभाली थी और पूरी तरीके से किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर किसी भी तरीके के सुरक्षा में चूक ना हो पाए। जमीन से लेकर आसमान तक के सुरक्षा के अवैध इंतजाम किए गए हैं। और यही वो रास्ता है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्लाइट यहाँ से गुजरेगा और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खिलाड़ियों के लिए बड़ी सौगात देंगे। और किस तरीके से देखिए यहाँ पे रंग पेंट किए गए हैं दीवारों पर, और पूरी तरीके से जो बनारस है उसको पूरी तरीके से सजा दिया गया है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इस बार का कार्यक्रम है, बाबतपुर एयरपोर्ट से लेकर के शंकर नेत्रालय हो चाहे सिगरा स्टेडियम की बात करें, हर वो बाय रोड आएंगे। और उसको लेकर के बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता है वो काफी उत्साहित हैं और तमाम तैयारियां किए हुए हैं। जगह जगह पर ढोल नगाड़े और पुष्प वर्षा शंखनाद करके उनका स्वागत किया जाएगा। और देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो स्वच्छता नगर निगम की तरफ से जो साफ सफाई के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। स्टेडियम के बाहर रोड पर भी इस तरीके से ये सब चीजें दिखाई जा रही है कि सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है वो भी किए गए हैं। तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, तमाम जो अधिकारी हैं वो सुबह से ही सुरक्षा की जायजा ले रहे हैं। तमाम अधिकारी बीएसएफ के जवान है, एसपीजी है, तमाम जो अधिकारी हैं, स्थानीय प्रशासन है, वो पूरी तरीके से सुरक्षा में जुटी है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरफ से काफिला गुजरेगा उसको लेकर के रूट डाइवर्जन भी किया गया है।
तमाम स्थानीय लोग भी यहाँ पर हैं, उनसे जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली से पहले आ रहे हैं, इतनी बड़ी सौगात लेकर के, कितनी खुशी आप लोगों को? जबरदस्त खुशी है काशी वासियों में, और काशी वासी अपने सांसद का और दुनिया के सर्वोच्च नेता माननीय नरेंद्र मोदी और दुनिया के प्रधानमंत्री हमारे काशी जो आते हैं तो निश्चित ही जो वो एक विकास की योजनाओं की झड़ी लगा देते हैं। इसी में आप देखें कि जिस तरीके से वाराणसी में युवा प्रतिभा, जो युवा खिलाड़ी होते थे जिनको कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता था, ऐसे लोगों को एक मंच उन्होंने दिया है। वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जो आज उद्घाटन करने जा रहे हैं, इंडोर गेम के नाम पे एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है, और युवाओं को एक बहुत बड़ी प्रतिभाओं को एक उनको जो है अवसर दिया जा रहा है कि वाराणसी ही नहीं, आसपास के पूर्वांचल के सभी जिलों के जो नए प्रतिभाएं हैं वो उभर के आएंगी, और कहीं ना कहीं देश और दुनिया में काशी सहित पूरे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन होगा। और इसके अलावा आप देख रहे हैं जिस तरीके का एयरपोर्ट का विस्तारीकरण की योजना है, शंकरा नेत्रालय की बात हो रही है, और अभी एक नया ब्रिज बनने जा रहा है जो वायर ब्रिज। इस तमाम योजनाओं के आने के बाद काशी का चौमुखी विकास हो रहा है, और पूरे देश और दुनिया में जिस तरीके से काशी में आज पर्यटन आकर्षित हो रहा है, आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं से रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। देखिए, जब काशी के सांसद, देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो आप लोगों द्वारा किस तरीके की तैयारियां स्वागत के लिए किए गए? पूरे रास्ते में हम सभी जगह जगह ढोल नगाड़े के साथ पुष्प वर्षा करके माननीय प्रधानमंत्री जी का हर हर महादेव के उद्घोष के साथ हम उनका स्वागत करेंगे, और दोपहर 2:30 बजे के बाद उनकी एक जनसभा भी यहाँ होनी है, और विभिन्न काशी के प्रबुद्ध और बुद्धिजीवी लोग सहित यहाँ काशी के आम जनमानस उनके विचारों को सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित होंगे। बिल्कुल, देखिए निशा, जो पार्टी के लोग हैं वो भी काफी उत्साहित है, क्योंकि जब उनके मुखिया उनके बीच में होंगे तो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए एक जो संजीवनी बूटी का काम करता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो काम करने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि पार्टी के लिए वो हमेशा समर्पित रहते हैं। उसी का यह देन है, क्योंकि काशी से हमेशा कुछ न कुछ नया एक संदेश हमेशा जाता रहता है, और काशी के लोग जो है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी से एक बड़ा लगाव हो चुका है, क्योंकि 2014 के बाद से दुनिया में कहीं कोई कुछ छुपा नहीं है कि किस तरीके से काशी का जो रूप है, जो कायाकल्प है, किस तरीके से पलटा है, काशी ने किस तरीके से विकास किया। चाहे हम रोड की बात करें, चाहे घाटों की बात करें, चाहे मंदिरों की बात करें, या पार्क की बात करें, या फिर रेलवे स्टेशन की बात करें, तमाम जो योजनाएं परियोजनाएं थी 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी पर विशेष जोर दिया, और उनका साथ भरपूर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दिया, क्योंकि बीच बीच में वो दौरा करते रहते हैं, और यहाँ पर किस तरीके की योजनाओं परियोजनाओं का जो कार्य चल रहा है, विकास की जो गति है वो किस तरीके से चल रही है, और जो अधिकारी हैं उनसे फीडबैक लेते रहते हैं कि कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। और देखिए, रोपवे का भी रुपये जैसी बड़ी सौगात भी काशीवासियों को मिली है, और ये जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन करके तैयार है, निशा बता दें, कहीं ना कहीं आसपास के तमाम जिलों के जो खिलाड़ी हैं, जो लोग हैं, उनकी भी प्रतिभा कम सामने निकल करके आएगी, और यहाँ पे खिलाड़ियों को भी संबोधित करेंगे। एक जो जनसभा होनी है उसमें तमाम खिलाड़ी भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे, ओलंपिक से लेकर के तमाम इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो खिलाड़ी खेल चुके हैं वो भी यहाँ पर शामिल होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में शामिल होंगे, और लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों को यहाँ पे जुटाने की कवायद है। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो सड़क पर एक अलग ही नजारा यहाँ पर देखने को मिलेगा, कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब काफिला यहाँ से गुजरेगा तो ये देखने लायक होगा, क्योंकि जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उन्होंने पूरी तरीके से तैयारियां पूर्ण कर दी है। बीजेपी के तमाम अधिकारी बैठक भी की है कि किस तरीके से कहां पे उनका स्वागत करना है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंकरा नेत्रालय पहुंचे, आंख जो होती है सबसे मनुष्य के जीवन की जो अमूल्य अंग होती है, तो आंख जो शंकर नेत्रालय यहाँ पे सौगात मिली है कि कम पैसे में अच्छी इलाज हो सकती है। तो तमाम ऐसी परियोजनाएं लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, और काशी वासियों को दीपावली का एक बड़ा तोहफा भी देंगे, और खासतौर से हरियाणा जीत के बाद जब यहाँ पे पहुंचेंगे उनका जोरदार स्वागत भी होगा। जी लोकेश, क्या टाइमिंग बताई जा रही, कब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच सकते हैं? और देखिए, इस वक्त आप उस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में हैं जिसकी सौगात खिलाड़ियों को जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। इसके बाद कहाँ का कार्यक्रम उनका रहने वाला है काशी में? बिल्कुल निशा, देखिए, सबसे पहले वो बाबरपुर एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पे जो टर्मिनल भवन बना है उसका वो उद्घाटन करेंगे। उसके बाद वहां पे करीब आधे घंटे रहने के बाद वो सीधे शंकर नेत्रालय जाएंगे। वहां पर भी कुछ घंटे वो रहेंगे, कुछ लोगों को वहां पे संबोधित करेंगे, और शंकर नेत्रालय का निरीक्षण भी करेंगे कि किस तरीके से वहां पे बना है। काशी वासियों के लिए बड़ी सौगात है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है शंकर नेत्रालय से बाय रोड होते हुए यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पर आएगा। यहाँ पर तमाम जो
इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी हैं और जो बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो भी रहेंगे। लेकिन जो ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन करके तैयार हुआ है, ये कहीं ना कहीं देखिए जो आसपास के जिले के जो खिलाड़ी हैं उनकी प्रतिभा निखर करके सामने आएंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर के तैयारियां जोरों शोर पर है। अब कुछ ही समय बचे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने में कुछ समय बचे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बड़ी चीजें सामने निकल करके आई कि जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनकी तैयारियां जो है वो रोड पर देखने को मिल रही है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो हर हर महादेव के नारे से जो काशी है वो पूरी तरीके से गूंज उठती है। और जो काशी वासी है अपने चहेते, चाहे काशी के सांसद हो चाहे देश के प्रधानमंत्री, जिस तरीके से काशी से उनका लगाव है, अब काशी वासियों का उनसे लगाव है। तो काशी हमेशा मेहमान नवाजी के लिए जानी जाती है और काशी से जो निकल करके एक संदेश जाता है, क्योंकि ये धर्म और अध्यात्म की नगरी भी कही जाती है, मोक्ष की नगरी कही जाती है। तो जो उन्होंने स्लोगन दिया था 2014 में कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें साफ तौर पे देखने को मिलती है कि 2014 के बाद से किस तरीके से काशी का जो स्वरूप है, काशी की जो तस्वीर है वो दुनिया के सामने निखर करके आई है। क्योंकि काशी जान पहचान की मोहताज नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने विकास की गति को यहाँ पर धार दिया और एक नई ऊंचाई तक, क्योंकि आप जो भी चीजें जो हलचल होती है वो काशी से दिखाई देती हैं। जो विपक्ष के बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, वो भी यहीं पे दिखाई देते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद काशी का जो माहौल है वो पूरी तरीके से बदल जाता है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।